नमस्कार, स्वागत है आपका हठयोग में। मित्रों, आज मैं आपको मात्राओं से ओम की उपासना कैसे करते हैं और उससे कैसे रिद्धि सिद्धि हासिल करके मुक्ति, समाधि, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पाद एक मात्रा वाले ओम की उपासना। ओम का वाचक जाप, अर्थों की भावना सहित ओम का वाणी से जाप करना पहले पाद एक मात्रा वाले आकार ओम की उपासना है। इसमें स्थूल शरीर का अभिमान रहता है, इसलिए स्थूल शरीर के संबंध से जो आत्मा की संज्ञा विश्व है वहाँ उपासक होता है, और स्थूल जगत के संबंध से जो परमात्मा की संज्ञा विराट है वहाँ उपास्य होता है। बाहर से बिल्कुल बेसुध होकर पूरे तन्मय हो जाने की अवस्था में इसको वितर्क अनुगत संप्रज्ञात समाधि की भूमि समझना चाहिए, जिससे ध्यान की सूक्ष्मता के तारतम्य से विश्व की विराट से स्वरूप में अवस्थित होती है, जिसके फलस्वरूप पांचों स्थूल भूत आत्म तत्व प्रतिबंध न रहकर सहायता बन जाते हैं। देखिए कितना महत्व का रहस्यमय यहाँ पर ज्ञान बताया गया है। दूसरे पाद दो मात्राओं वाले आकार उकार ओम की उपासना। ओम का मानसिक जाप, अर्थों की भावना सहित ओम का मन से जप करना दूसरे पाद दो मात्रा वाले आकार उकार ओम की उपासना है। इसमें सूक्ष्म शरीर का अभिमान रहता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर के संबंध से जो आत्म की संज्ञा तेजस है वहाँ उपासक होता है, और सूक्ष्म जगत के संबंध से जो परमात्मा की संज्ञा हिरण्यगर्भ है वहाँ उपास्य होता है। स्थूल शरीर से बिल्कुल बेसुध होकर पूर्णतया तन्मय हो जाने को अवस्था में इसको विचार अनुगत और आनंद अनुगत संप्रज्ञात समाधि की भूमि समझना चाहिए, जिसमें ध्यान की सूक्ष्मता के तारतम्य से तेजस्य की हिरण्यगर्भ में स्वरूप में अवस्थित होती है, जिसके फलस्वरूप सूक्ष्मभूत आत्मोन्नति में प्रतिबंधक न रहकर सहायक बन जाते हैं। साधक को इसी दो मात्रा वाले ओम अर्थात ओम के मानसिक जाप से ही साधना आरंभ करनी चाहिए। तीसरे पाद आकार उकार और मकार तीन मात्रा वाले पूरे ओम की उपासना करनी चाहिए। इसमें कारण शरीर का अभिमान रहता है, इसलिए कारण शरीर के संबंध से जो आत्मा की संज्ञा प्राज्ञ है वह उपासक है या उपा होता है, और कारण जगत के संबंध से जो परमात्मा की संज्ञा ईश्वर है वह उपास्य होता है। ध्यान ध्वनि की सूक्ष्मता के तारतम्य से इसको अस्मितानुगत और विवेक ख्याति की भूमि समझना चाहिए, जिसमें इस ध्यान की सूक्ष्मता के तारतम्य के प्राज्ञ की ईश्वर के स्वरूप में अवस्थिति होती है। वास्तव में यही ईश्वर प्रणिधान है जो सूत्र 23 में असंप्रज्ञात समाधि का साधन बतलाया गया है पतंजलि योग दर्शन में। अस्मिता अर्थात आत्मा से प्रकाशित चित्त कोई इंद्रिय गम्य संसारिक पदार्थ जैसी वस्तु नहीं है, ना उसका इन जैसा साक्षात्कार होता है। वहाँ एक विलक्षण अवस्था है जिसका शब्दों का और वर्णन नहीं किया जा सकता, और विवेक ख्याति जिसमें आत्मा और चित्त का भेद ज्ञान होना बतलाया गया है। वहाँ चित्त आत्मा और उनका भेद ज्ञान भी संसारिक पदार्थों जैसा नहीं है। वहाँ अति विलक्षण चित्त की सबसे ऊंची अत्यंत सात्विक अवस्था है, जो शब्दों द्वारा नहीं बतलाई जा सकती। उसको चित्त द्वारा यानी कि चित्त द्वारा स्वरूप का अवस्थिति का अनुभव कर सकते हैं, किंतु इस अवस्था की प्राप्ति साधारण बात नहीं है। यह अत्यंत कठिन और दुर्गम्य और दुर्लभ है। ओम के मानसिक जाप के निरंतर अभ्यास से जब पूर्ण वैराग्य उदय हो जाए और अंतकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए, तब सत्व असत्यता वृद्धि को प्राप्त होकर सूक्ष्मता की रज की मानसिक जाप की क्रिया को करने में असमर्थ कर देता है। तब रज सत्व से दबा हुआ कारण शरीर में इस विवेक ख्याति की वृत्ति रूप क्रिया को करना आरंभ कर देता है। इस सत्व की विशुद्धता में ताम, जिसमें अविद्या क्लेश वर्तमान है, इतना निर्मल हो जाता है। अविद्या तथा अन्य सब क्लेश दग्ध बीज तुल्य हो जाते हैं। इस अवस्था में तम का काम केवल इस अत्यंत सात्विक वृत्ति को रोकने मात्र रह जाता है। यहाँ विवेक ख्याति की अवस्था जब निरंतर बनी रहे तब उसको धर्म मेघ समाधि तथा विवेक ख्याति की कहते हैं। वही जीवन मुक्ति की अवस्था है। चौथा पाद ओम का मात्रा रहित विराम शुद्ध परमात्मा स्वरूप अवस्थिति है। यहाँ क्या होता है, यहाँ आपको बता दूं, असंप्रज्ञात समाधि है, जिसकी प्राप्ति का साधन सूत्र 23 में ईश्वर प्रणिधान बतलाया जाता था, जो कि पतंजलि दर्शन में बताया गया है। यहाँ पहुंचकर समस्त व्यवधान उपाधिया तथा उपास्य उपासक भाव समाप्त हो जाते हैं। वहाँ अद्वैत हो जाता है, द्वैत निकल जाता है। यही स्वरूप स्थिति, आत्मस्थिति, परमात्मा प्राप्ति अर्थात प्राणी मात्र का अंतिम देह होना चाहिए, और होना ही है। आत्मश्चोत्तुच्चनस्प्रस्थानः प्रपंचपेशा शिव अद्वैतम एवं ओंकारात् आत्मयसा
विश्वात्मानं मानम य एवं वेदः। मुंडकोपनिषद में बताया गया है जिसकी कोई मात्रा नहीं, वह ओंकार चौथे पाद वाला है, जो व्यवहार में नहीं आता, जहाँ प्रपंच का झगड़ा नहीं, जो शिव अद्वैत है। इस प्रकार ओम आत्मा ही है, वहाँ जो इसको जानता है वहाँ आत्मा से आत्मा में प्रवेश करता है। भलो भयो हर बिसरो सर से टली बताए, जैसे थे तैसे भये अब कुछ कहो ना जाए। जब मैं था तब तू ना था, तू पायो मैं नाए, प्रेम गली अति सांकरी ता में द्वैत न समाये। यह द्वैत समग्र तौन हृदय, यानी कि इसका मतलब देखिए, स्पुष्ट तो सत्या इदह शिष्या। ऋग्वेद में मुंडकोपनिषद में 8वां सूक्त में 44 मंत्र में 23वां पद बताया गया है। हे प्रकाशमय परमात्मान, यदि मैं तू हो जाऊं और तू मैं हो जाए तो तेरा आशीर्वाद सब प्राणियों के कल्याण का संकल्प संसार में सत्य हो जाए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्पीति हेतम मुख्यम तत्वम पुष्णा वा प्रणीय सत्य धर्माय दृश्यते। अर्थात सुनहरी पात्र अत्यंत लुभाने वाले और आकर्षक त्रिगुणात्मक तीनों शरीर और त्रिगुणात्मक तीनों जगत से जो छुपा हुआ है वह हमें मिल जाता है, वह हमें मुक्त कर देता है। हम अलग नहीं होते, तब एक बन जाते हैं उस परमात्मा के साथ और सिर्फ एक अद्वैत रह जाता है और अहम ब्रह्मास्मि का सच में वहाँ पर उदय हो जाता है, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ। बस यही उसको भांति भांति लगने लगता है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। आपको ये पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कुछ पूछना तो ज़रूर पूछ लेना।